मम्मी आइसक्रीम किधर है? आइसक्रीम मेरे पेट में। पर मैंने चखी तक नहीं। तूने नहीं चखी और खा गई सखी। वाह दक्कून कर। वाह दिस इज नॉट फेयर। मेरे लिए नई आइसक्रीम ऑर्डर करो। नहीं, क्यों? क्योंकि हम तीनों सोनाली आइसक्रीम पार्लर पे जाके आइसक्रीम खाएंगे। सोनाली आइसक्रीम पार्लर। नाइस कॉफी। थैंक यू। चले? चलो। मम्मी सोनाली आइसक्रीम पार्लर तो बंद है। हाँ, अभी कुछ महीने पहले तो खुला था। इनफैक्ट हमारे रिजॉर्ट में जाने से पहले तो चालू था ये। कोरोना मैडम, कोरोना कोरोना खा गया सोनाली का पूरा बिजनेस। एक कोरोना की दूसरी लहर आई ना, उसमें उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। पता है, बहुत मेहनती लड़की थी सोनाली। इतने बड़े बड़े सपने थे ना उसके। जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ, तब उसने अपना सारा प्लान डिटेल में डिस्कस किया था मेरे साथ। वाओ एकदम यम्मी। अमेजिंग सोनाली। और ये वनाली फ्लेवर तो जबरदस्त है, जबरदस्त। ज्योति भाभी वनीला। हाँ वही सेम टू सेम। मेरी आइसक्रीम में तो है असली कोकोनट। कहीं पिघल न जाए। खा लेती हूँ झटपट, खा लेती हूँ झटपट, खा लेती हूँ झटपट। थैंक यू, थैंक यू। बट सीरियसली सोनाली, तुम्हारे आइसक्रीम से फ्लेवर इतने अमेजिंग है, इतने कमाल के हैं ना कि मन करता है खाते जाओ खाते जाओ। इतनी कम एज में तुमने इतना अच्छा आइसक्रीम पार्लर खोला है। You're so enterprising, सोनाली। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। सोनाली, एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ। तुम ना मेरी बेटी सखी की एज के हो, तो प्लीज मुझे मैडम मत कहो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सुनना। हाँ, कॉल मी आंटी, ओके? आंटी, हाँ, मैं जनरली कस्टमर्स के साथ अपने फ्यूचर प्लान शेयर नहीं करती, पर आपने मुझे अपना माना तो आपको बताए बिना रहा नहीं जाएगा। बताओ? हाँ, बेटा चेयर ना, चेयर लेकर आओ। हाँ एक सेकंड। कम कम। आंटी, मैं सोनाली आइसक्रीम पार्लर को ना बहुत आगे तक ले जाना चाहती हूँ। वाह, मैं चाहती हूँ कि देश के कोने कोने के लोग मेरे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम खाएं। मैं अपने पार्लर की बहुत सारी ब्रांचेस खोलना चाहती हूँ। सोनाली ये ले। आंटी ये क्या है? हमारे यहाँ बच्चे जब कुछ नया और चैलेंजिंग करने जा रहे हो ना, तो माँ उन्हें शगुन देती है। सो ये 101 रुपए शगुन के हैं, रख लो। अगर सोनाली किसी मुसीबत में है तो मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा, जैसे सखी है ना मेरे लिए, ठीक वैसी सोनाली भी। और सखी मुसीबत में होती है तो मैं उससे बात करती हूँ ना, तो मुझे सोनाली से भी बात करनी पड़ेगी। हाँ सोनाली, मैं तुम्हारी स्कीम समझ गई। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं कुछ करती हूँ। मैं सबसे पहले यामिनी भाभी और ज्योति भाभी से बात करूंगी। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बाय बाय। चीफ, गुड न्यूज। दूसरों लोगों की तरह वंदना वागले भी मेरी स्कीम से कन्विंस हो गई है। अब वो ज्योति अग्रवाल और यामिनी जोशीपुरा से बात करने वाली। आई एम 100% श्योर वो दोनों भी कन्विंस हो जाएंगे। थैंक यू चीफ, थैंक यू। हाँ मानिक भाई, अरे लगा दो, बिंदास लगा दो 3.5 लाख रुपया। अरे उसमें क्या एक मिनट होल्ड करो। सॉरी हर्षद, 5,000 रुपए दीजिए ना, राशन मंगवाना है। ये शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल के घर पे सिर्फ 5,000 का राशन आएगा? कम से कम 10,000 का राशन मंगवा ज्योति। वाह, तो लाइए 10,000 रुपए।
हाँ पूरे 10,000 ये ले। अच्छा, थैंक सुन, यू। हमारे माउथ फ्रेशनर का कोटा 1 महीने का, वो भी मंगवा लेना इसमें से। हाँ? तो हर्षद 10,000 में से 5,000 का तो आपका माउथ फ्रेशनर आएगा। हाँ तो फिर भी तो 5,000 बचेंगे ना। तूने कितने मांगे थे? 5,000। हिसाब बराबर ना, बराबर। हाँ। हाँ मानिक भाई, हाँ हाँ लगा दो, उसमें क्या है। इसमें से 500 रुपए बचा के रख लेती हूँ, जैसे हर बार बचाती हूँ बुरे वक्त के लिए। राजेश सर, हाँ ये संघवी एंड सन्स की फाइल। यस यस यस। सर एक और बात कहनी थी आपसे। बोलिए ना। सर एक्चुअली पिछले 6 महीनों से मैं मेरे बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे 1,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो मतलब सर सिर्फ 10-15 दिन के लिए अगर आप मुझे 15,000 रुपए उधार दे दे तो वो मैं बैंक में जाके डिपॉजिट कर दूंगा और वो मेरे 1,000 रुपए बच जाएंगे। वैसे मैं हमेशा मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखता हूँ सर, पर जब से मुंबई आकर रहने लगा हूँ खर्चे बहुत बढ़ गए सर। हाँ नहीं, मैं कंप्लीटली समझ सकता हूँ आपकी ये स्थिति। जी। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसे 2-3 बार हो चुका है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए और पेनल्टी से बचने के लिए मुझे पैसों का जुगाड़ करके मेरे अकाउंट में भरना पड़ा था। जी। मंथ एंड चल रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। आई नो सर डोंट वरी, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं पेनल्टी भर दूंगा सर। आपसे इसलिए पूछा क्योंकि सिर्फ एक आप ही ऐसे हो जिनको मैं पूछ सकता हूँ। I'm so sorry। अरे ओके सर। सेकेंडली मुनमुन के डैडी ने शर्त रखी है कि अगर मुझे उनकी बेटी के साथ शादी करनी है तो सबसे पहले मुझे मुंबई में खुद का घर लेना होगा, और अभी हाल ऐसे है कि मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं रख पा रहा हूं सर। एक्चुअली मुझे शादी करने का कोई हक ही नहीं है सर। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हक ही नहीं? आपके जैसा अच्छा इंसान आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। आई नो। आई मीन सर, एक अच्छा इंसान होना और एक गरीब इंसान होना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं सर। पेनल्टी बचाने के लिए पैसे मांगता हुआ इंसान किसी की बेटी का हाथ मांगने का हक नहीं रख सकता सर। चलता हूं। थैंक यू सर। घर वाले घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। घर वाले घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं। बस 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 ज्योति भाभी, प्लीज अब बैठ जाइए, सीरियस बात कर लेते हैं थोड़ी। हाँ हाँ सॉरी। वो क्या जरूरी बात है? जरूरी बात यह है कि मेरी सोनाली से बात हुई और उसने ये कहा कि ठीक है ज्योति भाभी, हम वादा करते हैं कि ये बात हम अपने पतियों को नहीं बताएंगे। हाँ नहीं बताएंगे। ए तिवारी भाऊ, हाँ आज घर पे पूरन पोली बनाई थी। अच्छा तो 2 ई फॉर एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए भी बनाई मैंने। सोचा तुम वंदना बहनी की साइड के हो तो तुम्हारे नसीब में कहाँ होगी पूरन पोली, तो लेके आई। बहुत बहुत धन्यवाद आशा। ऐसे हमारे यहाँ लिट्टी चोखा होता है। अभी जब भी मेरे घर लिट्टी चोखा बनेगा ना, मैं तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। हाँ लेके आओ। सर क्या हो सब? आप शेरों के माँ पे क्या सूंघ रहे हो? शेरू? वो शेरू? वो हमारी बाजू में शारदा तय रहते ना, उनका कुत्ता शेरू। व्हाट? आशा, मैं तुझे कुत्ता दिखता हूँ? नहीं नहीं साहब, आप कुत्ता नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन शेरू को जैसा सूंघ रहे हो ना, इसलिए बोला। अगर तेरे सर पर परम पूजनीय वंदना भाभी का हाथ नहीं होता तो मैं तुझे पकड़कर संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के पार्क फेंक कर आता। क्या हुआ सर? कुछ बदबू आ रही है क्या? बदबू नहीं तिवारी, बू। मुझे बू आ रही है। अच्छा अच्छा। कि मेरे पीठ पीछे जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। तुम्हें पता है तिवारी, मेरी यम
परम पूजनीय वंदना भाभी और उस पंटर की बीवी ज्योति, हाँ हाँ। तीनों मिलकर मुझसे चोरी छुपे कोई गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। सुनी दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। 4 कचरी कच्चे चाचा, 4 कचरी पक्के, पक्की कचरी कच्चे चाचा, कच्ची कचरी पक्के, जैसे कठिन टंग ट्विस्टर बोल लेता है। उस सज्जन पुरुष से कुछ छुपाया जा रहा है। इसका पता मैं लगा के रहूंगा। बंधु, एक छोटा सा काम था। शाम को मेरे घर आने से पहले अपने अकाउंट में से 15,000 रुपए विड्रॉ करके रखोगे? लेकिन मार्फतिया जी को देने हैं, वो लौटा देंगे बहुत जल्द। राज, लेकिन अभी मंथ एंड चल रहा है। मंथ एंड में सेविंग्स अकाउंट में कहाँ होते इतने पैसे कि तुम मार्फतिया जी को दे सको? नहीं, मेरे अकाउंट में नहीं है, मुझे लगा तुम्हारे अकाउंट में होंगे। तो काम करो ना, 50,000 की एफडी है, वो कब मैच्योर हो रही है? आजकल में हो रही है ना? हाँ, आजकल मैं मैच्योर होने वाली थी, लेकिन राज तुमने तो कहा था ना कि वो 50,000 की हम फिर से एफडी करवाएंगे। वो बाद में करवा देंगे। तुम प्लीज कल जाके ना एफडी से पैसे ले आना। मार्फतिया जी बहुत उम्मीद लेकर आए थे, मैंने मना कर दिया कि मंथ एंड है और हाथ तंग है ये कह के। अब पता नहीं क्यों बंधु, लेकिन मार्फतिया जी ना मुझे अपनी जिम्मेदारी लगते हैं। आई थिंक उन्हें हम पैसे दे देते हैं और लौटा देंगे वो 15-20 दिन में, है ना? उसके बाद में हम एफडी रिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, बाय बंधु रानी। हाँ बंधु रानी, मुझे बैंक से कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक। तुमने पैसे जमा किए कि नहीं? सॉरी राज, आज मैं बैंक जा नहीं पाई। बैंक जाने की क्या जरूरत है बंधु? ऑनलाइन कर दो ना। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं कल चली जाऊंगी। नहीं 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 बंधु, प्लीज प्लीज किसी भी तरह आज मैनेज करो। हाँ, मेरे ड्रॉर में बाम रखा है, बाम लगाओ और जाओ प्लीज। मैंने बाम लगाया राज, पर वो सरदर्द नहीं जा रहा है, तो मैं कल चली जाऊंगी ना। तो बंधु गोली ले लो ना प्लीज। मुझसे मार्फतिया जी की शक्ल देखी नहीं जा रही है, बेचारे उदास बैठे हुए हैं और 1,000 रुपए बहुत मायने रखते हैं उनके लिए। और क्यों खामखा पेनल्टी भरनी ना, जबकि वो 1,000 रुपए बचा सकते हैं। बस 3-4 दिनों के लिए उनके अकाउंट में 15,000 डाल देंगे तो उनका वो मंथली एवरेज मेंटेन हो जाएगा और पेनल्टी नहीं लगेगी, है ना? तो प्लीज आज ही जाकर ट्रांसफर करो मेरे अकाउंट में पैसे। मैं कल चली जाऊंगी राज, मैं आज नहीं जा सकती, सॉरी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो बंधु? कल पैसे डालेंगे मतलब एक दिन और लेट होगा मार्फतिया जी को पैसे ट्रांसफर करने में, फिर एवरेज मेंटेन करने में वो ज्यादा पेनल्टी लग गई तो नथिंग डूइंग। आज के आज जाओ और मेरे अकाउंट में 15,000 ट्रांसफर करो। मैं आज बैंक नहीं जा सकती राज, मैं कल चली जाऊंगी, सॉरी। हेलो बंधु, फोन काट दिया इसने। तो ठीक है ज्योति भाभी, जैसे आप कह रही हैं, ये बात हम अपने पतियों को नहीं बताएंगे। फिर से काट दिया, कर क्या रही है ये? अत्याचार। यस सर, और पत्नियों के इसी अत्याचार की वजह से तो मैंने शादी नहीं की। ओ, गलतफहमी। शादी नहीं की नहीं, शादी नहीं हुई। हाँ? और अच्छा है नहीं हुई शादी। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं तो शादी करने के लिए ही जिंदा हूँ। यार जीना भी कोई जीना है लल्लू। आई लल्लू कुछ नहीं, जाओ जाके काम करो और मुझे भी काम करो। हाँ जाओ।
अरे बंधु, क्या ये क्या तरीका हुआ? मैं तुम्हें फोन पे फोन किए जा रहा हूँ तो फोन काट रही हो। तो और क्या करती राज? कितनी बार प्यार से कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आज बैंक नहीं जा सकती हूँ, पर तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। ठीक है, आज का दिन तो गया, लेकिन कल जरूर जाना, ओके? बंधु, अभी भी मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए। आज भी सरदर्द है? राज वो मैं नहीं, अगर पैसे जमा नहीं करने ना तो साफ साफ बोल दो, मुझे इस तरह लटकाओ मत। वैसे भी मैंने मार्फतिया जी को ना ऑलरेडी कह दिया है, तो अगर पैसे नहीं दूंगा उन्हें ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, बाय। ज्योति भाभी, सॉरी, मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। मैं अपराध से और नहीं छुपा सकती हूँ। बोलो। राज सॉरी, एक्चुअली वो मैं जानबूझकर बैंक नहीं जा रही थी। क्यों? तुम घर आओ ना, फिर बताती हूँ। नहीं, अभी बताओ। मिस्टर वागले, 1 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आइए। या कमिंग कमिंग मैडम, आके बात करता हूँ मैं। ओके। इसीलिए तुम बैंक जाना टाल रही थी, क्योंकि तुमने एफडी तुड़वाकर पैसे निकलवा लिए थे और वो पैसे तुमने सोनाली को दे दी, है ना? राज, मैंने कुछ सोच समझ कर ही किया है ये, और मैंने अकेले ने नहीं किया, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने भी किया। एक्चुअली हुआ यूं कि क्या जरूरी बात है? जरूरी बात यह है कि मेरी सोनाली से बात हुई और उसने मुझे ये बताया है कि उसे अपना आइसक्रीम पार्लर फिर से शुरू करने के लिए ना 10 लाख रुपए की जरूरत है, जिसमें से 8 लाख वो अरेंज कर चुकी है, लेकिन 2 लाख उसे और अरेंज करने हैं। हाँ, तो हम तीनों मिलके दे देंगे ना उसे 2 लाख रुपए। अरे ऐसे कैसे दे देंगे? अभी मुश्किल से 2-3 बारी तो गए हम उसकी दुकान पे, और हम उसे जानते भी कितना है जो उसे ऐसे ही 2 लाख रुपए दे दे? नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं देने हैं, पूरी लिखा पढ़ी करके देंगे ना। और वंदना भाभी ने ना आपके आने से पहले मुझे सारी बात फोन पर बताई। वंदना भाभी अभी इस बारे में सोच रही है, लेकिन मुझे ना सोनाली की स्कीम बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि हम दोनों को ही क्यों फायदा हो, यामिनी भाभी को भी शामिल कर लेते हैं ना। अब इतनी अच्छी ऊपर 20 है तो उसका फायदा हम सभी को हो। ऊपर 20? ज्योति भाभी, अपॉर्चुनिटी। हाँ वही, सेम टू सेम। तो मुझे लगा कि इस ऊपर 20 का फायदा सिर्फ हम दोनों को क्यों हो, आपको भी शामिल कर लेते हैं ना इस प्लान में। देखिए, हमें सोनाली को 2 लाख रुपए देने हैं, बदले में वो हमें अपने बिजनेस का 20% का हिस्सेदार बनाएगी, और इस 2 लाख में से भी पूरे 1 लाख मैं अकेली दे रही हूँ। वंदना भाभी को मैंने 50,000 देने के लिए मना लिया है, अब बचे 50,000 आप दे दीजिए तो हो जाएंगे 2 लाख पूरे। पर मुझे दक्कू को पूछना पड़ेगा। एक्चुअली ज्योति भाभी, मुझे भी राज से बात करनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, हमें अभी ना ही किसी से कुछ पूछना है और ना ही किसी को कुछ बताना है। हम अपने पतियों को ये बात तब बताएंगे जब हमारे पैसे दुगने हो जाएंगे, और दुगना मुनाफा देखकर ना हमारे पति हमारी तारीफ करते नहीं थकेंगे, देखिएगा। ठीक है, मैं भी लगा देती हूँ 50,000। ये हुई ना बात। 50,000 लगा के 1 लाख कमाएंगे। वंदना भाभी, मैं मेरे हिस्से के 1 लाख ना अब भी आपको दे देती हूँ। मैं भी यहाँ से बाहर निकलते ही मेरे हिस्से के 50,000 दे देती हूँ। ठीक है, आप लोगों के 1.5 लाख मिलने के बाद मैं बैंक जाकर अपने एफडी में से 50,000 निकालकर उसमें ऐड कर दूंगी, और पूरे 2 लाख सोनाली को दे दूंगी। इनफैक्ट ज्योति भाभी ने तो हमसे वादा भी लिया था कि हम ये बात अपने पतियों को नहीं बताएंगे, पर तुम इतने अपसेट थे कि मुझे बताना पड़ा। बहुत बड़ा एहसान किया मुझे बता, धन्यवाद। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो कैसे बात करूं मैं? हाँ बंधु, कैसे बात करूं? ज्योति भाभी की बातों में आकर तुमने 50,000 रुपए
50,000 रुपए कोई छोटी रकम होती है बंधु? मैं जानती हूँ राज कि 50,000 कोई छोटी रकम नहीं है, और मैंने कुएं में नहीं डाल दिए, ये पैसे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किए हैं। हाँ, सोनाली अननोन अनट्रस्टेड बैंक ऑफ इलॉजिकल में इन्वेस्ट किए है ना? राज क्या राज क्या? बिना किसी जान पहचान के एक कल की लड़की को तुमने 50,000 रुपए उठाकर दे दिए। जान पहचान बनाने से बनती है राज, और पैसे ऐसे उठाकर नहीं दे दिए, बकायदा इन्वेस्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ मेंशन है कि ज्योति भाभी उसकी 10% की पार्टनर होंगी और मैं और यामिनी भाभी उसके 5% के पार्टनर होंगे। यस, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ना बंधु धरे के धरे रह जाते हैं। वो सोनाली अगर उल्लू बनाकर भाग गई ना तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर घूमते रहना पूरे शहर में। देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। छोटी सी सोनाली ने चला दिया बड़ा सा तीर। क्या ये तीर करेगा रिश्तों को छलनी? इस तीर के आगे किसी की दाल गलेगी या नहीं गलनी?